माता जी थी, क्योंकि जब मदन मोहन जी का जन्म हुआ, मदन मोहन जी 10 साल के थे, तभी उनकी माता की थोड़े दिन बाद मृत्यु हो गई और थोड़े दिन बीतने के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। मदन मोहन जी बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनका विवाह नहीं होता था। और महाराज जब विवाह नहीं होता है, मदन मोहन जी अकेले सोचे मेरा विवाह हो जाए, पत्नी हो जाए तो मेरा भी एक सहारा हो जाएगा। एक बार मदन मोहन जी के यहाँ शादी का एक संदेशा आया, कहा मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा लेकिन एक शर्त पे। एक बड़ी सुंदर कन्या थी। मदन मोहन जी ने कहा ठीक है, कौन सी शर्त है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मदन मोहन जी से कौन सी शर्त दी गई कि हाँ, वो जो कन्या थी मदन मोहन जी के पास उनको लाया गया, तो कन्या ने कहा मैं तुम्हारे साथ ब्याह तो करूंगी लेकिन एक शर्त पे। कहा कौन सी शर्त? कहा मैं जिस दिन तुम्हारे साथ में 7 फेरे लेकर तुम्हारे घर की चौखट को प्रवेश करूंगी ना, तुमको संकल्प लेना होगा कि तुम उसी रोज से प्रतिदिन 1000 साधु को भोजन कराओगे। और भोजन कराना तो आसान है, लेकिन जानते हो अपने हाथ से बना के तब भोजन पवाना। मदन मोहन जी कहते हे भगवान, हम तो अकेले के लिए बनाने खाने के लिए हम दूसरा सहारा ढूंढ रहे थे, और मेरा ब्याह भी हुआ तो एक नहीं हजारों संतों को प्रतिदिन भोजन करवाना है। तो मदन मोहन जी ने थोड़ा सोचा विचारा, फिर कहा कोई बात नहीं, 1000 संतों को भोजन कराना है तो साथ में मेरी पत्नी रहेगी, कोई बात नहीं, सहारा तो रहेगा मेरा। कहा ठीक है, तुम्हारी शर्त हमको मंजूर है। जब मदन मोहन जी ने उस कन्या की शर्त को मंजूर किया, 7 फेरे मंदिर में जाकर जब विवाह हुआ, 7 फेरे का समय हुआ, 7 वचन जब सुनाए गए, उसी समय कन्या ने मदन मोहन जी से संकल्प करवाया। कहा संकल्प करेंगे तो कभी भी ऐसा कोई दिन जाएगा नहीं कि ये भोजन ना कराएं। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो हो सकता अपनी बात को ये हार जाए। 7 फेरे होने के बाद कन्या ने मदन मोहन जी से वहीं पे संकल्प करवा लिया, हाथ में जल अक्षत दिला के। मदन मोहन जी ने संकल्प कर लिया। अब कहते नहीं हमारे दादा परदादा, उनका जो कमाया हुआ धन होता है ना, पुश्तों तक चलता है। मदन मोहन जी के माता पिता नहीं थे, लेकिन उनके दादा परदादा का इतना धन घर में रखा था। मदन मोहन जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सोना असरफी हीरे मोती सब भर भर के रखे हैं, मैं वही बेचूंगा और प्रतिदिन संतों को भोजन पवाऊंगा। 7 फेरे हुए, फेरे हो जाने के बाद कन्या यानी मदन मोहन जी की, अब वो कन्या नहीं, अब तो उनकी अर्धांगिनी हो गई। मदन मोहन जी और मदन मोहन जी की पत्नी अपने घर में आए, चौखट को जैसे प्रवेश किया तो मदन मोहन जी अपने दूल्हा वाले, कहते ना दूल्हा शेरवानी और सर पे सेहरा इत्यादि सब पहनता है ना, मदन मोहन जी जैसे आए अपने घर की चौखट को प्रवेश किए, पूरा सामान निकाल के साधारण कपड़े पहने और तुरंत फट से रसोई में पहुंचे। महाराज ये आटा गूंथ रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। मदन मोहन जी पूरा तैयारी करने लगे। तैयारी करने के बाद भोजन बना के रखा, 1000 संतों को जाके बुला के लाए, संतों को बिठाया, अपने हाथ से भोजन कराया। अब महाराज 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अच्छा अगर हमारे घर में धन रखा होगा ना और हम उसे रोज रोज बेचेंगे तो कम ही पड़ेगा ना। अगर कोई रास्ता आने की नहीं है ना और जाने की रास्ता है, तो जब धीरे 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 निकालते रहोगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर आने की संभावना हो, जितना निकाले उसका दुगना रखे तब तो बढ़ेगा, लेकिन निकालते रहोगे उसमें रखोगे नहीं तो घटेगा ना। मदन मोहन जी ऐसे करते 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 कई साल बीत गए। कई साल बीतने के बाद मदन मोहन जी के घर में जितना धन रखा था सब खत्म। महाराज जब सारा धन खत्म, मदन मोहन जी कहते अब तो हमारे घर में, कहते कहावत नहीं है कि घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मदन मोहन जी के घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची, सारा बेच बेच के सब संतों को पवा दिए भोजन।
अब मदन मोहन जी अगला दिन है, 1000 संत आएंगे, सुबह द्वार पे कुंडी खटखटाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मदन मोहन जी कह रखे हैं कि तुम लोगों को प्रतिदिन में 1000 संतों को भोजन कराऊंगा, तो वो तो रोज आएंगे। और मदन मोहन जी के घर में न आटा है, न दाल है, न चावल है। मदन मोहन जी रात्रि में सोए नहीं, सोचे कल हमारे घर में 1000 संत आएंगे, मैं उनको कैसे भोजन पवाऊंगा। और हमने अपनी पत्नी को संकल्प दिया है, वचन दिया है, मेरा संकल्प टूट जाएगा, मेरा वचन झूठा हो जाएगा, मैं क्या करूं। रोने लगे, फपक फपक कर रोने लगे। महाराज आंखों से आंसू बह रहे हैं, कहा हे प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी मदन मोहन जी के मन में एक बात आई। क्या? मदन मोहन जी ने कहा आज से मैं चोरी करूंगा। क्या आया मन में कि आज से मैं चोरी करूंगा। लेकिन चोरी किसकी करूंगा? किसी के धन की नहीं करूंगा, किसी सोने चांदी की चोरी नहीं करूंगा। किसकी चोरी करूंगा? सबके रसोई में जाऊंगा, किसी के रसोई से आटा चुरा लाऊंगा, किसी की रसोई से चावल चुरा लाऊंगा, किसी की रसोई से दाल चुरा लाऊंगा, यही चोरी करूंगा। अब महाराज मदन मोहन जी रोज प्रतिदिन अपने ही नगर में सभी की रसोई में चोरी करने लगे। किसी के यहाँ से आटा चुरा लाते हैं, किसी के यहाँ से दाल चुरा लाते, किसी के यहाँ से चावल चुरा लाते हैं और चुरा चुरा के संतों को भोजन पवाने लगे। आज जब चुरा चुरा के भोजन पवाने लगे महाराज, तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, जैसे महीना बीतने लगा ना, तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। अरे हमने सुना है गांव में कोई चोर आ गया है, हमारा सोना चांदी नहीं चुराता है, सबकी रसोई में राशन चुराता है। तो गांव में जब हाहाकार मच गया, चारों तरफ से हड़कंप मच गया, तो गांव के जो सरपंच थे कहा चलो आज से हम सब अपने गांव में पहरेदारी करेंगे। अब जितने गांव के बड़े लोग थे अपनी अपनी लाठी लेकर के गांव में पहरेदारी करने लगे। और जब गांव में पहरेदारी करने लगे ना महाराज, तो अगला दिन था, रात्रि में पूरे गांव में पहरेदारी लगी है और मदन मोहन जी को कल फिर से 1000 संतों को भोजन पवाना है। मदन मोहन जी फिर से बड़े उदास हो गए कि मैंने एक उपाय भी सोचा था, वो भी हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूंगा? पूरे गांव में तो पहरेदार लगे हैं, अब मैं कैसे राशन चुराऊंगा और कल कैसे मैं 1000 संतों को भोजन पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे। और जब मदन मोहन जी रोने लगे तो अपने गांव से निकल के जाके, मेन रास्ता थी जिसे यहाँ से निकल के जाओ मेन हाईवे पे, वैसे ही मदन मोहन जी अपने गांव से रात्रि में पैदल पैदल चल दिए और जाके वहां रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे हैं। सोच रहे हैं प्रभु मैं क्या करूं, कल मेरे यहाँ संत आएंगे, मैं कैसे भोजन पवाऊंगा। मुझे एक उपाय भी मिला था, वो भी हाथ से चला गया, अब मैं क्या करूंगा। मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है, मेरा वचन टूट जाएगा, मैं क्या करूं प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अब मदन मोहन जी बैठे रो रहे थे, सोच रहे थे क्या करूं, सुबह हमको संतों को भोजन पवाना है। अब वही पेड़ में अपना सर पीट पीट के रोने लगे, आज मैं क्या करूं, मैं अपनी पत्नी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। अरे मैंने वचन दिया है, मेरी पत्नी कहेंगी कि मेरा पति झूठा है, ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं बैठे। तभी मदन मोहन जी के मन में एक बात फिर से आई। मदन मोहन जी रो ही रहे थे कि उनके मन में एक उपाय सूझा। क्या उपाय सूझा? कि इस रास्ते से जो भी निकलेगा मैं उसको लूट लूंगा। कोई भी व्यक्ति निकलेगा ना रास्ते में, मेन रोड पे है तो लोग निकलते रहते हैं, कहा सुबह सुबह जो सबसे पहले निकलेगा ना मैं उसी को लूटूंगा, चाहे कोई भी हो, मैं उसका सारा पैसा छीन लूंगा, हाथ पैर में जो अंगूठी चैन भी पहने होगा मैं छीन लूंगा और कल जाऊंगा मैं जरूर संतों को भोजन पवाऊंगा। इतनी बात मदन मोहन जी ने जैसे कही ना, तो ऊपर भगवान कन्हैया और राधा रानी बैठी थी सिंहासन पर बैठ के। मदन मोहन जी की बात को सुन के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे ये कैसा भक्त है, संतों को भोजन पवाने के लिए सबकी रसोई में चोरी किया, संतों को भोजन पवाने के लिए ये किसी को लूटने के लिए सोच रहा है। आज
आज भगवान कन्हैया और राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान कन्हैया कहते राधा, राधा ने कहा हाँ। भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। राधा रानी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ अपने भक्त से मिलने। राधा रानी ने कहा अच्छा तो अकेले अकेले मिलने जाओगे, हम भी चलेंगे। तो कहा अगर तुम्हें चलना है तो तैयार हो जाओ। क्या ठीक है। एक कक्ष में गए, राधा रानी तैयार होने लगी, एक कक्ष में भगवान कन्हैया तैयार होने लगे। तैयार क्यों हो रहे हैं? अपने भेष में जाएंगे तो मदन मोहन जी पहचान जाएंगे। भगवान कन्हैया ने एक सेठ का रूप बनाया, सर पे पगड़ी बांधी ना तो सोने की पगड़ी लड़िया लटक रही है, गले में एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार सोने की माला पहनी, 10 अंगुलियों में अंगूठी पहनी, कमर में सोने की करधनी बांधी, पाँव में सोने की कड़ी बांधे। क्यों? भगवान कन्हैया कहते आज मैं अपने मदन मोहन को अपने आप को लुटाऊंगा।